गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बात करी थी कि वस्त्रों का उपयोग कैसे करते हैं, किस तरह से, जैसे कि घरें सजाने में किया जाता है, कालीन बनाने में किया जाता है, पर्दे बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। वस्त्रों द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है, जैसे कि सेना का व्यक्ति होता है, महात्मा होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म होती है। औद्योगिक उपयोग में जैसे बेल्ट, थैले, सीट, गद्दी आदि बनाई जाती हैं। और कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनको हम डिस्पोजल कि इजीली उनको ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। संरक्षण के लिए पर्यावरण आग, गर्मी, सर्दी, बारिश में भी करते हैं। व्यक्तिगत उपयोग में आराम है, फैशन है, प्रतिष्ठा है और आकर्षित है। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइबर कि पहले जो होता था कि किस तरह से कपड़ों का निर्माण किया जाता था, रेशे किसके बनते थे रेशे, कि जैसे सूत के रेशे बनाए जाते थे, सिल्क होती थी उनके रेशे बनते थे। और जो सिल्क होती थी वो शहतूत के जो पेड़ होते थे, पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े पाले जाते थे। उन कीड़ों के द्वारा ही रेशमी कपड़े जो वो बनते थे, सिल्क के जो वस्त्र बनते हैं उन कीड़ों के द्वारा बनाए जाते थे। अब हमारा ये जो कल आपको दिखाया था, कल आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी, उसके बाद में मैंने उसको अधूरी छोड़ी गई थी कि मैं आप लोगों को कल बताऊँगी। तो अब इसी टॉपिक को, जो ये टॉपिक हमारा चल रहा है, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है संरक्षण के लिए वस्तुओं का उपयोग। कि संरक्षण के लिए वस्तुओं का उपयोग कि वस्त्र का उपयोग अनेक कारणों से होते हैं। कि हम जो वस्त्रों का उपयोग करते हैं अनेक कारणों से करते हैं, कि वस्त्रों का उपयोग अनेक कारणों से होता है, जैसे कि गर्मी में धूप से बचाव के लिए, और सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए करते हैं, तथा पर्यावरण में उपस्थिति प्रदूषण से बचाव के लिए वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है इसी प्रकार से, जैसे कि अग्निशमन कार्यों में कार्यरत व्यक्ति शरीर की रक्षा में वस्त्रों के द्वारा होती है। पर्यावरण में उपस्थित तत्व अशुद्ध से बचाव के लिए या कारखानों में कार्य करते समय अंदर के वातावरण से बचाव के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं।
बारिश का मौसम में जिस छाता बनाते हैं, बरसात आदि का प्रयोग किया जाता है। बरसात जो होती है उसका प्रयोग करता है। सर्दी के मौसम में गहरे रंगों का उपयोग किया जाता है। लाल, पीला और नारंगी तथा वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। शरीर को गर्म रखते हैं और इन्हीं हल्के रंग व हल्के वस्त्र ताप की परिवर्तित होते रहते हैं। ये हमारा होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा गृह सजाना। सजा में वस्त्रों का उपयोग। इसमें क्या करते हैं कि वस्त्र का उपयोग गृह सजाने में अनेक प्रकार से होता है, जैसे कि फर्श पर कालीन, दरी है, नब्दे हैं, ये बिछाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार से छोटे छोटे कालीन बिछाकर कमरे में क्षेत्रीय विभाजन किया जाता है। वहाँ सोफे, कुर्सियाँ भी सुंदर आकर्षित वस्त्र डिजाइनों के अनुसार लगाए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे होते हैं, उन पर पर्दे लगाए जाते हैं। अनेक ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे तत्वों से निर्मित होती है, जैसे सूत जो होती है, जैसे सूती, नायलॉन, कॉटन, साटन, जालीदार, जिन्हें आकर्षक डोरियों का उपयोग करके, ये जो डोरियां होती है ना, डोरियों का उपयोग करके सुंदर कलात्मक रूप दिया जाता है। बिस्तर पर सफ़ेद या हल्के रंग की चादर व तकियों का उपयोग होता है और उन्हें दिन भर के लिए मोटे बड़े बेड कवर से ढक दिया जाता है। सिंथेटिक रुई को काम में लिया जाता है। हल्की चादर है, रजाई तैयार की जाती है। फिर है हमारा तीसरा टॉपिक है हमारा कि औद्योगिक उपयोग की जो है, औद्योगिक उपयोग में किस तरह से उनका उपयोग किया जाता था। कि औद्योगिक क्षेत्रों में वस्त्र का उपयोग जो करते थे, हम अलग अलग ढंग से करते थे। जैसे कि बेल्ट, पट्टी, थैले, पैड्स और ध्वनि अवशोषित कि कुछ चीज़ें होती जो ध्वनि अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार से टायर के अंदर वस्त्रों का उपयोग होता है। सीट, गद्दे, फर्श पर वस्त्रों तथा फर्श पर दरी, कोयर, कालीन का उपयोग किया जाता है। मशीनों में कंपन व आवाज़ को रोकने के लिए भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। पैड है, पैराशूट है और लिनोलियम आदि ध्वनि को शोषित करते हैं। फिर हमारा है चौथा टॉपिक है कि पहचान के लिए, कि हमारी पहचान, वस्त्रों से भी हमारी पहचान होती है। वस्त्रों से हमारी पहचान कैसे होती है, जैसे कि एक सैनिक है तो सैनिक की जो ड्रेस है, खाकी ड्रेस है, उसकी ड्रेस पहनने से हमें पता चलता है कि एक सैनिक है। स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल की ड्रेस पहनने से ये पता चलता है कि ये बच्चा कौन सी स्कूल का है। या स्कूल के बच्चे की एक यूनिफॉर्म जो होती है, एक व्यक्ति की पहचान होती है कि ये इसी व्यक्ति की पहचान है।
पुलिस वाले होते हैं तो पुलिस वालों की भी एक ड्रेस होती है, तो ये उस व्यक्ति की पहचान होती है कि वस्त्रों का उपयोग पहचानने के लिए भी होता है। स्कूल में बच्चे एक सी वेशभूषा पहनते हैं। व्यायाम, एनसीसी, गाइड व खेलकूद की विशिष्ट वेशभूषा होती है जो कि पहनते हैं। जैसे थल सेना हुई कि उनकी जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो इनकी पहचान हम कैसे करते हैं? उनकी ड्रेस से ही पहचान होती है कि ये व्यक्ति कौन सी सेना का है। और धार्मिक कार्यों में जो धर्म गुरु होते हैं वे भी अलग वेशभूषाएं पहनते हैं। विशेष अवसर होते हैं, राष्ट्र पर्व होते हैं, विवाह होते हैं, अनेक और सामाजिक अवसरों पर वस्त्रों की पहचान में अंतर होता है। किसी जैसे कि कभी किसी संगठन से जुड़े रहने, शोक के समय विरोध प्रकट करने के लिए भी वस्त्रों की विभिन्नता बनाई जाती है और या पहनाई जाती है। ये कार्य की पहचान वेशभूषा से होती है। अब है हमारा 5th टॉपिक है हमारा कि निरस्तरण की सरलता। सरलता, कुछ जो वस्त्र होते हैं उनको हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वस्तुओं को निरास्तरण करने के लिए सरलता से की जाती है। विशेष प्रकार के तंतुओं से बने हुए वस्त्र यात्रा के समय, जैसे बाथरूम में, सार्वजनिक स्थानों पर या किसी विशेष प्रयोजन में काम में लिए जाते हैं। काम में लिए जाते हैं तो इनको हम जो काम जैसे टिश्यू पेपर हुए, इनको हम काम में लेके फेंक दिए जाते हैं। डिस्पोजल जो गिलास होते हैं या जो पातल डूने होते हैं तो उनको हम काम में लेने के बाद उनको इकट्ठा करके उनको जला दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। अब व्यक्तिगत उपयोग, कि व्यक्तिगत जो उपयोग होता है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी जैसे प्रत्येक व्यक्ति को तन ढकने वे आराम से वस्त्र धारण करते हैं। घर से बाहर जाने पर नौकरी में विशेष आयोजन वे रात्रि के समय विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। आयु, कम, लिंग या फैशन तथा व्यक्ति में वस्त्रों की पहचान होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्रतिष्ठा, प्रशंसा, आकर्षित या वस्त्रों में प्राप्त करने में वस्त्रों का सहारा लिया जाता है। तकनीकी वृद्धि के लिए कारण वे मशीनीकरण में अनेक रंग व तंतुओं का मेल कर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फैशन जो होता है, एक के परिवर्तन के साथ साथ वस्त्रों का उपयोग भी परिवर्तित होता रहता है। तकनीकी विकास हो रहा है कि पंच कार्ड चलाने वाली मशीनों में मानवकृत वस्त्रों का अधिक निर्माण होता है और वस्त्र निर्माण में उनके व्यापार पर निर्भर करता है। मशीनों ने ये संभव कर दिया है कि सभी प्रकार के जो वस्त्र होते हैं और जो कीमती होते हैं, ताकि उपभोक्ता अपने रुचि और फैशन के अनुसार कुछ उपयोग कर सकता है। रासायनिक पदार्थों से वस्त्र तैयार करने की खोज ने क्रांति ला दी है कि पहले जो वस्त्र होते हैं पेवर जो कॉटन से बनाए जाते थे, सूत के द्वारा तैयार किया जाता था, लेकिन अब रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी वस्त्र तैयार करते हैं। जिससे पहिए के आविष्कार ने प्राचीन समय में किया था कि पहिए के आविष्कार ने पहले के ज़माने में, जब हम इतिहास के बारे में जानते हैं तो पहिए का आविष्कार किस तरह से हुआ था, किस तरह उसके आविष्कार से क्या क्या आगे लोग कैसे बढ़े। एक जो पहिया था उसके द्वारा ही व्यक्ति उससे उसकी खोज की और गाड़ी के द्वारा वो गाड़ी बनाया गया। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने में आसानी होती थी। उसी तरह से
उसी तरह से केमिकल जो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो है उनके द्वारा भी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, किए जाने लगे। तो इससे लोगों को और भी इजी होने लगा और अलग अलग तरह के कपड़े बनाना शुरू कर दिया था। प्रत्येक उपभोक्ता ने अपने गुण वाले वस्त्रों के उपयोग के लिए एक कपड़े की देखभाल के गुण में अधिक महत्व देखने लगा, जिससे कि वह धोने में और सुखाने में आसान रहे और वह बिना आयरन के पहना जा सके। इसके विपरीत कुछ वस्त्रों में रखरखाव से अधिक समय वे शक्ति व्यय को पसंद करते थे। कुछ लोग भारी सहायता लेते थे, जैसे कि धोबी के पास अपने कपड़े धुलाना है, कलम दिलाना है, ड्राई क्लीन करवाना है। तो ये सब क्या करने लगे, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोग उसकी देखभाल ज़्यादा करने लगे और उनके बाद उनको उनके रख रखाव पर ध्यान देने लगे। किसी भी वस्त्र का जो उपयोग करते थे या उनका रख रखाव करते थे, अनेक तत्वों से सहयोग पर निर्भर करते थे और मुख्य तंतुओं का संगठन और संरचना, तंतु निर्माण विधि और उसी उसी परिसंजन और परिष्कृत जो वस्त्र होते थे, जैसे कि सूती वस्त्र कि वस्त्र जो होते थे, वस्त्र सूती, ऊनी ऊनी और मानव कृत या मिश्रित रूप से या मिश्रित रूप में हो सकते थे। तंतुओं की बनावट तथा उपयोग से ही वस्त्रों की देख रेख का निर्धारण किया जाता था कि जो तंतु होते थे कि वो तंतु किस तरह के बनाए जाते थे। तंतुओं की जो बनावट बनावट तथा उनका उपयोग से ही वस्त्रों को जो वस्त्र थे उनका देख रेख का निर्धारण किया जाता था। जैसे कुछ वस्त्र ऐसे होते थे कि हम हाथ से भी धो सकते थे, कुछ वस्त्र ऐसे होते थे जो कि हम बाहर से मशीन के द्वारा धुलवाए जाते थे। तो ये ऐसे भी वस्त्र होते थे, कुछ वस्त्र ऐसे होते थे जो जल्दी सूख जाते थे, कुछ वस्त्र ऐसे होते जो टाइम लेते थे। तो शोषित धुलाई के द्वारा भी साफ किया जाता था। वस्त्र की जो होती थी गुणात्मकता आधार पर वस्त्र कठोरता होती थी। कुछ वस्त्रों में सरलता से सिकुड़ जाते थे और उनमें सलवटें पड़ जाती थी। वस्त्रों में सिकुड़न की क्षमता होती थी, तब कुछ में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती थी। तो यही है कि वस्त्र किस तरह से हम इन रेशों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र बनाते थे, किस तरह से वस्त्र बनते थे, कि इनमें क्या क्या अलग अलग खूबियाँ हुआ करती थी। कि तंतुओं की जो संरचना होती थी वे वस्त्रों के बहुत ही महीने होते थे, मोटा, शक्ति, नरम, खुरदरा आदि आदि बनते थे। बुने हुए जो कपड़े होते थे कि वोवन और निटिटेड जो वस्त्र इस बात का निर्धारण करती है कि वस्त्र में लचीलापन और अवशोषण क्षमता, सिकुड़ने की क्षमता कितनी है और इसके साथ ही वस्त्र की परिष्कृत वस्त्रों की टिकाऊपन बनाती है। आधुनिक मानवकृत ने तंतुओं से बने हुए वस्त्रों को अधिकता और विविधता से वस्त्र विज्ञान को और अधिक जटिल बना दिया है। साथ ही इसके प्राकृतिक जो तंतुओं से बने वस्त्र प्राचीन समय से उपलब्ध होते आ रहे हैं, किंतु कृत्रिम तंतुओं से प्राकृतिक तंतुओं की अधिकती नकल कर लेते हैं और इसी प्रकार से वस्त्र को विभिन्न बुनाई कर तंतुओं में विभिन्नता लाकर या अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करना संभव रहता है, जैसे कि नायलॉन है, क्रेप है, रियोन है, एक्रिलिन है, ये इनके उदाहरण हैं। वस्त्र का निर्माण मिश्रित तंतुओं के द्वारा भी किया जाता था।
जिसमें प्राकृतिक और मानवकृत तंतुओं का मिश्रण होता था, और इतने इससे अधिक गुणों में रंगों की बुनाई का उपयोग अन्य प्रकार से वस्त्र उपलब्ध है, जिन्हें एक ही दुकान पर रखना संभव नहीं था, और एक प्रकार का वस्त्र मौसम में उपलब्ध रहता था, किंतु कुछ समय में वह लुप्त हो जाता था, जिसे हम फैशन कहते हैं। कि फैशन आता है और चला जाता है, कुछ लोग उस फैशन को अपना लेते हैं और कुछ लोग उस फैशन को जब जाने के बाद में अपनाते हैं। तो ये है कि आधुनिक परिवेश में वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यकता है, और वस्त्रों का चयन करने के लिए अन्य प्रकार के वस्त्र उपलब्ध रहते हैं। वस्त्रों का रंग, परिछन, बुनाई और आदि अनेक तत्व हैं, जिनका ज्ञान होना निर्णय प्रक्रिया को सरलता से बनाना और वस्त्रों की देखभाल करना, संग्रहित करना, उनका उपयोग करना, सफाई, धुलाई आदि के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी होने पर ही हम वस्त्र का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक गृहिणी जो कार्य और फैशन, मौसम और व्यक्ति विशेष के अनुसार परिधानों का चयन और क्रय करते समय वस्त्रों के गुणों का ज्ञान और परख होना आवश्यक है। प्रत्येक कपड़े को ताप सहन क्षमता भिन्न होती है। सर्दी में ऊनी, रेशमी या रेशम जैसे दिखाई देने वाले कृत्रिम वस्त्र धारण करना अधिक उपयुक्त होता है, अन्यथा गर्मी में स्वयं भी कष्ट पाते हैं और देखने वाले व्यक्ति को भी बेचैनी होती है। तो वस्त्रों का उपयोग टिकाऊपन और मजबूती, कार्य क्षमता और इसका अवशोषण जो क्षमता, लचीलापन आदि को ध्यान में रख कर ही हमें किसी कार्य को करना चाहिए और उन कपड़ों को पहनना चाहिए। तो आज हम यहीं तक अब कल दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे।